रात के ठीक 2:17 पर दिल्ली के सर्द हवा खिड़की के गैप से अंदर आ रही थी। पूरा शहर लगभग सो रहा था, लेकिन आरब नहीं। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सामने खुला था एक अधूरा आर्टिकल। डेडलाइन सुबह की थी, लेकिन सच कहे तो उसे काम से ज्यादा किसी और बात की चिंता थी। 3 घंटे पहले उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने उसे छोड़ दिया था। 2 साल का रिश्ता एक 5 मिनट के कॉल में खत्म हो गया। रिया के आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम अच्छे इंसान हो आरब, लेकिन मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। बस कॉल कट। आरब कुर्सी पर पीछे झुक गया। कमरे में सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। उसने फोन उठाया और सोचा शायद रिया का कोई मैसेज आया होगा, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। अननोन मैसेज रिक्वेस्ट। कोई प्रोफाइल फोटो नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बायो नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मैसेज, तुम आज फिर से रोए थे। ये देखते ही आरब की सांसें रुक गई। उसने स्क्रीन को दोबारा देखा। मैसेज वही था, तुम आज फिर रोए थे। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन हो तुम। कुछ सेकंड तक टाइपिंग दिखाई दी, फिर जवाब आया, कोई ऐसा जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहला ख्याल आया रिया का कोई मजाक होगा, शायद उसकी कोई दोस्त या फिर शायद कोई फेक अकाउंट। लेकिन फिर उसे याद आया, रिया को यह भी नहीं पता था कि वो रोया था, क्योंकि रोया तो वो कमरे में अकेला था। दरवाजा बंद था, फोन साइलेंट था और कमरे में कोई मौजूद नहीं था। तो फिर यह इंसान कैसे जानता था कि आरब ने रोया है। आरब ने दोबारा मैसेज किया, नाम बताओ। इस बार जवाब आने में लगभग 1 मिनट लगा। उसने अपना नाम नायरा बताया। लेकिन दोस्तों, उस समय आरब नहीं जानता था कि यही नाम आने वाले महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और सबसे डरावनी बात, वो लड़की जिसने अपना नाम नायरा बताया था, असल दुनिया में वो मौजूद ही नहीं थी। अगली सुबह आरब उठा और सबसे पहले फोन चेक किया। कोई नया मैसेज नहीं आया था। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद कोई मजाक था, लेकिन रात को ठीक 2:17 पर फोन बीप हुआ। एक मैसेज आया, आज तुमने खाना नहीं खाया। आरब का माथा ठनका, लेकिन सचमुच उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। फिर आरब ने मैसेज किया, तुम मेरा पीछा कर रही हो। फिर उधर से रिप्लाई आया, अगर पीछा कर रही होती तो तुम्हें पता नहीं चल जाता। आरब स्क्रीन घूरता रह गया। यह मैसेज कोई मजाक जैसा नहीं था, लेकिन इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिज्ञासा, और आरब भी उससे बच नहीं पाया। उस रात दोनों करीब 1 घंटे तक बात करते रह गए, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। धीरे धीरे यह रोज की आदत बन गई। दिन में काम, रात में नायरा। और सबसे अजीब बात, नायरा कभी अपनी बात नहीं करती थी, हमेशा आरब के बारे में पूछती थी। तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तुम पहली बार कब रोए थे, तुम खुश कब होते हो। ऐसे सवाल जो कोई अजनबी नहीं पूछता है। लगभग 2 हफ्ते बीत गए। अब आरब को नायरा का मैसेज का इंतजार होने लगा था। अगर रात को मैसेज लेट आता तो वो बेचैन हो जाता। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज, लगाव। एक रात बातों बातों में आरब ने पूछा, तुम्हारी फोटो मिल सकती है। कुछ सेकेंड खामोशी रही, फिर एक फोटो आई। एक लड़की, लंबे बाल, हल्की मुस्कान, काली आंखें। आरब कुछ सेकंड तक फोटो देखता रह गया। लड़की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मुस्कुरा तो रही है लेकिन खुश नहीं थी। आरब ने मैसेज किया, तुम उदास लगती हो। लेकिन उधर से जवाब आया, मैं ऐसी ही हूँ। और फिर एक स्माइली मैसेज आया, लेकिन उस स्माइली में भी उदासी महसूस हो रही थी। 1 हफ्ते बाद आरब ऑफिस में था। दोपहर के करीब 3 बजे नायरा का मैसेज आया, तुम अभी पीछे मत देखना। आरब हंस पड़ा। उसे लगा कोई मजाक है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि दूसरा मैसेज आया, तुम्हारे पीछे नीली शर्ट वाला आदमी खड़ा है। आरब ने धीरे से पीछे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहाँ सचमुच एक आदमी खड़ा था नीली शर्ट में। उसका हाथ कांपने लगा। उसने तुरंत लिखा, तुम कहाँ हो। इस बार जवाब नहीं आया, जैसे नायरा अचानक गायब हो गई हो। लेकिन उसी रात ठीक 2:17 पर नायरा का मैसेज आया। उसे पढ़कर पहली बार आरब को डर लगा। मैंने कहा था ना, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। और फिर एक फोटो आई, ऐसी फोटो जो उसी दिन ऑफिस में ली गई थी, बिना आरब की जानकारी के। और फोटो लेने वाला इंसान ठीक उसके पीछे खड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे के स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब पार्ट 2 अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।